हेलो स्टूडेंट, तो क्या आप भी चाहते हैं कि फिजिक्स में 70 में 70 नंबर लाना? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा ऐसा कार्य करना है, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को अपनाना है, किस प्रकार अपनी स्टडी करना है, जिससे कि आप फिजिक्स में 70 में 70 नंबर ला सके। अब तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हम काम आपको बताएंगे जिसको अगर आप सच में फॉलो करते हैं तो बिल्कुल 70 में 70 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो आइए एक एक करके विशेषकर हम छोटी छोटी बातों पर भी डिस्कस करेंगे जी। आइए जी, सबसे पहली बात, तो आज का ये जो हमारा वीडियो है मोस्टली चार प्रकार के स्टूडेंट ही देख रहे होंगे। सबसे पहली बात, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, या तो ऐसे स्टूडेंट होंगे, उनके लिए भी वीडियो खास होने वाला है। दूसरी बात, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे अब से कि अब हम स्टार्ट करें पढ़ना, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कुछ दिसंबर जनवरी लास्ट जो मंथ होता है उसमें वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वैसे भी स्टूडेंट अगर होंगे तो उनके लिए भी देखिएगा कैसे हम क्या बता रहे हैं। अगला आता है कि 5 से 7% ही ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पूरी साल पढ़ाई करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये अगर चार कैटेगरी है, तो मैं चाहता हूं ना कि ये चौथी कैटेगरी में आप सभी आ जाएं। पूरी साल तो आपने पढ़ाई किया या नहीं किया वो तो हम नहीं जानते। अब सितंबर आने वाला है, सितंबर से आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है जिससे कि आप एक अच्छा नंबर ला सके, उन सभी पर डिस्कस करेंगे जी। ठीक है, अब से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, सबसे पहला हम जीरो लेवल का सबसे पहली छोटी बात हम करेंगे। सबसे छोटी छोटी बातें बहुत इंपैक्ट करती हैं दोस्त। सबसे पहला, कॉपी लिखने का सही तरीका। बहुत सारे स्टूडेंट है, भले ही आप कितना भी पढ़ने में तेज हो, बट अगर कॉपी लिखना अगर आपको नहीं आता, अगर आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है, तो नंबर बहुत ज्यादा कट सकते हैं दोस्त। इसलिए मैं कहूंगा कॉपी लिखने का सही तरीका आपको पता होनी चाहिए और साफ सुथरा लिखना आना चाहिए। ठीक है, इसी पर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या हमने लिखा है दोस्त? हमने लिखा है सबसे पहले कि साफ सुथरी आपको अपनी राइटिंग बनाना है। अभी नहीं बन रहा है तो आप बनाना सीखिए, कैसे राइटिंग को सही करते हैं। फिर हेडिंग, आपको कोई भी टॉपिक लिखिए तो हेडिंग लिखिए। अगर डायग्राम जरूरी है तो उसमें डायग्राम बनाइए। कीवर्ड हाईलाइट करें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मात्रक हो गया, परिभाषा के बाद फॉर्मूला हो गया, राशि हो गया, बीमीय सूत्र, ये कीवर्ड होते हैं। इनको क्या करना है? प्रदर्शित करना होता है। एक अलग आप उसको साइड में प्रदर्शित कीजिए, ऐसे कि जिससे कि अच्छा लगे। ठीक है, अगली बात आता है कि बोर्ड के प्रिपरेशन भी क्या करता है? मार्क्स दिलाता है। ये अगर सभी चीजें करते हैं ना, तो यही बोर्ड के जो एग्जाम होंगे उसमें पेपर में यही अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत काम करते हैं। तो आपको सबसे पहला कार्य क्या करना है? ये हमने जीरो इसलिए लिखा है जिससे कि आप पता चल सके ये पहले हम बेसिक लेवल का शुरुआत कर रहे हैं, तो बता दे रहे हैं कि अपनी राइटिंग सुधारिएगा और सुधार कर हेडिंग डायली जो डायग्राम होता है और कीवर्ड हाईलाइट, ये सब प्रोसेस को अपनाकर आप अपनी राइटिंग को सुधारने का प्रयास कीजिएगा। जिनका अच्छा है अच्छी बात है, जिनका नहीं है वो सुधारिएगा। ठीक है, अब आते हैं, अब हमारा यहां से पहला हमारा चीज स्टार्ट होता है। देखिए, सच में अगर लाना चाहते हैं ना, आप सबसे पहले ये सोचिए कि आप फिजिक्स में कितना लाना चाहते हैं, कितना परसेंट लाना चाहते हैं। 70 में 70 नंबर, तो अपना सबसे पहले आपको लक्ष्य तैयार करना है कि हमें 70 नंबर लाना है। ठीक है, मतलब 70% लाना है या 85% या 90% या 95% मार्क्स लाना है। केवल फिजिक्स की बात नहीं, पूरी सब्जेक्ट का मिलाकर आपको कितना परसेंट लाना है ये आप पहले अभी डिसाइड कीजिए और उसी नंबर के अनुसार, उसी परसेंटेज के अनुसार अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। सीधी बात मैं कहूंगा, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है। जितनी बड़ी लक्ष्य होगी उतनी बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यह बात आपको याद रखना है। अब देखिए, अब कैसे में स्टडी करना है ये आता है इंपॉर्टेंट। तो लक्ष्य आप डिसाइड कर चुके हैं, तो आइए जी अब हम बता रहे हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी को प्राथमिकता देना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं, हम एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको सब कुछ पढ़ाते हैं। चाहे आप कहीं से भी हो, किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बोर्ड, बिहार बोर्ड, कहीं से भी हो, हम एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक आपको कवर कराते हैं। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है अगर आप हमसे पढ़ाई कर रहे हैं तो। सबसे पहला आपको काम क्या करना है? आपको हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या होता है कि आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट में आपको प्रत्येक अध्याय के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को तैयार
तैयार करना है। जो अभी हम वन शॉट करा रहे हैं ना, तो वन शॉट की वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा रहे हैं, तो इसको आप जरूर देखिए। ठीक है, अभी तक फिजिक्स में आधा चैप्टर 5 चैप्टरों का कंप्लीट करा दिए हैं, और फिजिक्स है, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर और फिजिक्स में 6 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप पढ़ाई कर सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर का वन शॉट वीडियो आप जरूर देखें। फिर कह रहा है कि सभी परिभाषा, नियम और सिद्धांत को अच्छी तरह याद करें और न्यूमेरिकल को बार बार प्रैक्टिस करें। अगर सच में मैं कहूँ ना, अगर फिजिक्स में अगर आपको 70 में अगर सच में 70 नंबर लाना है, तो केवल ये 4 तरीका अपना लीजिए, केवल ये 4। सबसे पहला, आप वन शॉट का जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं उसको देखिए। फिर आपको क्या करना है, परिभाषा, नियम और सिद्धांत पर एक अलग से हम वीडियो लाएंगे, उसको देखिएगा। और न्यूमेरिकल पर जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल आप 70 में 70 नंबर ला देंगे, अदर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये आप जरूर अपनाएंगे। फिर आता है टॉपर नोट्स जरूर लें। मैं ये हमेशा इसलिए कहता हूं क्योंकि यही जो टॉपर नोट्स है, इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट परिभाषा, नियम, डेरिवेशन, सिद्धांत, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब आपको चैप्टर वाइज मिल रहे हैं और यहीं से पेपर में आएंगे दोस्त। ये ऐसे ही टॉपर नोट्स नहीं बनाया गया है, ये टॉपर नोट्स बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। ठीक है ना, लगभग हमने 10 सालों के पेपर को देखकर एनालिसिस करके ये टॉपर नोट्स तैयार किए हैं। तो इस टॉपर नोट्स को जरूर लें। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के टॉपर नोट्स मात्र 199 में आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हिंदी की भी टॉपर नोट्स लेते हैं तो मात्र 249 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हिंदी की भी टॉपर नोट्स मिल जाएंगे। तो देर नहीं करना है, नंबर आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। याद रहे, व्हाट्सएप पर मैसेज करके वहां पे मांगेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स है वो सेंड कर दिए जाएंगे। तो टॉपर नोट्स जरूर लें, जिसमें सभी वीवीआई टॉपिक उसमें से आपको पढ़ना है और परीक्षा से पहले नोट्स का रिवीजन आपको पूरी तरीके से कर लेना है। ठीक है, आइए जी, तो ये आप जरूर काम करेंगे। पहली बात, वीडियो देखेंगे वन शॉट का। दूसरा, आप टॉपर नोट्स लेंगे। तीसरी बात है कि फॉर्मूला मास्टर आप जरूर बनाएं। अब फॉर्मूला का सभी सूत्र जो होता है फिजिक्स का, उसको अलग से बुक आप बना लीजिए और उसको रिवीजन कीजिए। पर डे 15 से 20 मिनट फॉर्मूला रिवीजन आप जरूर करें, जिससे कि बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला हमने फिजिक्स की पूरी तरीके से करा दिए हैं। आपको अगर पढ़ना है ना, यूट्यूब पे लिखिएगा क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ब्रदर सर, सर्च कर लीजिएगा, इतना लिखकर वीडियो हमारा मिल जाएगा। फिर अगला हमारा 5 नंबर आता है कि न्यूमेरिकल पर विशेष ध्यान दें। देखिए, अक्सर स्टूडेंटों को देखने को मिलता है न्यूमेरिकल पर ध्यान ही नहीं देते। परिभाषा याद कर लेंगे, नियम याद कर लेंगे, बट न्यूमेरिकल की जहां तक बात आएगी तो वो भूल जाएंगे। ये गलती आपको नहीं करना है दोस्त, बिल्कुल नहीं करना है। समझ रहे हैं ना, तो आइए जी, यहाँ पे हमने कह दिया सभी महत्वपूर्ण आपको न्यूमेरिकल को लिख कर याद करना है, मतलब प्रैक्टिस करते रहना है। फिर दूसरा आता है स्टेप बाय स्टेप लिखने का अभ्यास करना है। आपको समझना है कि कैसे हमें क्या क्या स्टेप वाइज स्टेप कैसे हमें लिखना है, न्यूमेरिकल कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है, क्यों हमने यही फॉर्मूला लगाया। ये सब कहां मालूम चलेगा, जब आप हमारी न्यूमेरिकल की वीडियो देखेंगे और उससे सीखने का प्रयास करेंगे। समझ रहे हैं ना, चलिए जी, अगला हमारा आता है कि देख लीजिए, अगला हमारा आता है न्यूमेरिकल को नियमित प्रैक्टिस करना। ये अभी हमने बताया कि न्यूमेरिकल को नियमित आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है 7 नंबर, प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको सॉल्व करना। अभी हमने कल ही आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एक मॉडल पेपर हमने सॉल्व कराया था। वो वास्तव में एक मॉडल पेपर नहीं, वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया पिछले साल का ही प्रश्न पत्र था, जिसको हमने जितना हो सका सॉल्व कराने का प्रयास किया था। तो आपका कम से कम 10 सालों के आप प्रश्न पत्र को हल कीजिए, अगर सच में आप चाहते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या हिंदी इंग्लिश में लाना, तो ये आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, दूसरी बात, बार बार पूछे गए प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं हमें, स्टूडेंट पूछते हैं कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट। अरे भैया, आपको PYP जो प्रीवियस ईयर पेपर जब हम सॉल्व करा रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि वो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। इससे ज्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए। तो उससे जो भी चीजें हैं उससे आप जरूर पढ़ाई करें। समझ रहे हैं ना, चलिए जी, लास्ट हमारा आ जाता है, यहां पे मैं सक्सेस फॉर्मूला अंत में आपको बता दे रहा हूं। सक्सेस फॉर्मूला यही है दोस्त कि आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन शॉट के माध्यम से देखिए,
फॉर्मूला तैयार करें, न्यूमेरिकल आप तैयार करें। अब PYQ जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करें और सभी का रिवीजन करें। अगर इतना आप कर देते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपको 90% या 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता दोस्त। ठीक है ना, ये मेरी बात आप याद रखेंगे कि सफल वही होता है जो रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। रोज थोड़ा थोड़ा ही बेहतर बनिए, बट बेहतर बनने का प्रयास जरूर कीजिए। बिल्कुल आप एक अच्छे नंबर से पास होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि क्लास 12 के हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो आज से अपने नियमित प्रैक्टिस करेंगे। कौन कौन सा? सबसे पहली बात कि आपको अपनी राइटिंग सुधारना है, राइटिंग को सही करना है। दूसरी बात, आपको वन शॉट जो हम करा रहे हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, तो प्रत्येक चैप्टर का वन शॉट वीडियो जरूर देखना है। अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम चैप्टर वाइज दे दिए हैं, तो वहां पे फिजिक्स पे क्लिक करके आप करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो पहला साफ सुथरी लिखना, दूसरा वन शॉट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना, तीसरी बात फॉर्मूला का एक पूरा पेज में लिख लीजिए, फॉर्मूला आपको तैयार करना है। चौथा, आपको न्यूमेरिकल पर विशेष ध्यान देना है। पांचवा, आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट जो PYP है मतलब प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व कराया जा रहा है, तो उसकी वीडियो आप देखें, उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। और सातवां मैं अंत में कहूंगा रिवीजन करें। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जब अगर आप इतना सब कुछ करते हैं तो बिल्कुल 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल मिला होगा, बहुत हेल्प मिला होगा। मैं यही कहूंगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।